गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसा रहा कल आपका जन्माष्टमी? अच्छा रहा। कम आए थे ना कल? हाँ। तो हम ये कर रहे थे कल संविधान की विशेषताएं। एक बार मैं ये सारी लिखवा देती हूँ, ठीक है ना? फिर इनमें से जो जरूरी जरूरी ना फिर उनको हम करेंगे। क्या? कल करवाई थी, ज्यादा नहीं करवाई थी। ठीक है, 2 ही करवाई थी। आज मैं सारी लिखवा दूंगी आपको। ठीक है। पहली विशेषता क्या थी? हाँ। संविधान। दूसरी क्या है? ये मैंने कल पूरा डिटेल में करवा दिया था कि कल कि हमने कहाँ से कौन कौन सी चीजें ली थी। ठीक है, एक दूसरे की नोटबुक लेके कर लेना। अगली विशेषता क्या है? उल्टा लिख दिया। लचीला और कठोर। ठीक है। कैसा संविधान है हमारा? लचीला और कठोर। इन दोनों का मिश्रण है। अगर क्वेश्चन में आपको मिले कि हमारा संविधान कैसा है, आपको मिले कि लचीला है, कठोर है, या इन दोनों का मिश्रण है, तो दोनों का मिश्रण है। ठीक है। लचीला कैसा होता है? सामान्य रूप से, सामान्य प्रक्रिया से हम चेंज कर सकते हैं, उसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती। और कठोर क्या होता है? जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। जैसे कि जीएसटी, जब जीएसटी लागू हुआ था तो कम से कम आधे राज्यों से ज्यादा राज्यों की सहमति चाहिए थी। और सामान्य कानून क्या हो गए? जैसे कि किसी राज्य की सीमा को छोटा या बड़ा करना हो। ठीक है, ये होते हैं लचीला। अगली विशेषता इसकी क्या लिखोगे? ठीक है, संघीय व्यवस्था। हमारे संविधान में ये भी है और संघीय व्यवस्था भी है। संघीय यानी शक्तियों का बंटवारा स्तरों पर किया गया है। संघीय स्तर, राज्य स्तर और बाद में स्थानीय स्तर भी इसमें लागू हो गया था। ठीक है। और एकात्मकता क्या होगी कि ज्यादा जो शक्तियां हैं हमारी केंद्र के हाथ में है। ठीक है। नंबर 4 पे हमारी सरकार का कैसा स्वरूप है? संसदीय। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद है ना हमारे यहाँ। संसद में क्या, जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, जो भी काम है प्रधानमंत्री ही करता है, राष्ट्रपति तो नाम मात्र ही होता है। विहित बेटा यही है कि हमने कौन सी चीजें कहाँ से ली है, जो भी स्रोत थे उनसे हमने क्या क्या लिया है। ठीक है। अगली विशेषता क्या लिखोगे?
समन्वय। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यदि कोई संसद कोई भी संविधान में संशोधन करता है तो न्यायपालिका पहले इसकी समीक्षा करेगी। अगर वो किसी तरह से गलत है तो उसको वो रद्द कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे संसद का और न्याय का जो न्यायपालिका है उसका सर्वोच्चता का समन्वय है। ठीक है, अगली विशेषता क्या लिखोगे? एकीकृत। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, एकीकृत से क्या मतलब हो गया यहाँ पे, यानी जो न्यायपालिका है वो हमारी क्या है, एकीकृत है, स्वतंत्र है। ठीक है, कैसे? जैसे छोटे राज्य होते हैं, उनकी जो अदालतें होती हैं वो अगर वहां से संतुष्ट नहीं होते हैं फैसले को लेके तो वो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं होते सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इस तरह से जो न्यायपालिका है उसमें हमारी में क्या है, स्वतंत्रता है और एकीकृत है। ठीक है, यानी ये तीनों मिलकर काम करते हैं। लिख लिए ये। अगली विशेषता क्या होगी हमारी, मौलिक अधिकार। इनको अलग से करेंगे फिर। ठीक है, एक बार लिख लो पहले, मौलिक अधिकार। और हमारे मूल कर्तव्य। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो गया, फिक्स राज्य। ठीक है, और क्या विशेषता हो गई, सार्वभौम वयस्क मत अधिकार। सार्वभौम वयस्क मत अधिकार। ठीक है, और क्या हो गई, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता समझते हो, क्या होती है एकल नागरिकता? यानी ये है कि हम भारत में रह रहे हैं, हम भले ही किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, हम कह देते हैं कि हम हरियाणा से हैं, हम पंजाब से हैं, लेकिन बोले क्या जाएंगे, भारतीय ही। यानी हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है। ठीक है, यानी किसी भी स्टेट में हो, कहीं भी हो, लेकिन बोले क्या जाएंगे, भारतीय। ठीक है, और क्या लिखोगे, आपातकालीन प्रावधान। प्रावधान है ये आपको पता ही है, त्रिस्तरीय सरकार है ये भी पता है आपको। सहकारी समिति। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। अब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ अभी लिख लो, ये इसकी। कल मैंने एक ही चीज करवाई थी कि हमने कौन सी चीजें कहाँ से ली है। ठीक है, वो उन्होंने आपने लिख रखा ना, इनसे देख लेना, या मैं दोबारा, फिर वो ज्यादा हो जाएगा, दोबारा पूरी क्लास उसी में चली जाएगी फिर आज। या मैं बोलूं, बोल दूं लिख, या इनसे लेकर लिख लेना आप। ठीक है, अगर कहोगे तो मैं बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल करवा दूंगी फिर आपको। हाँ, बस आपको ये चीज याद रखनी कि हमने कौन सी चीज कहाँ से ली है। ठीक है,
ऐसी समझने की भी ऐसी कोई चीज नहीं, आपको बस ये चीजें याद होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से ली है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, ठीक है, यूएसए से क्या लिया, जापान से क्या लिया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया, समवर्ती सूची कहाँ से ली है, ठीक है, ऐसे पता होना चाहिए। वो सारे मैंने कल लिखवा दिए थे, ठीक है, लिख लिए आपने, हो गया सभी का। सहकारी समिति, सहकारी समिति, ठीक है। अब अनुच्छेद से स्टार्ट कर लेते, जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, वहां से शुरू कर लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है आपके। नहीं, इक्यावन तक कर लेंगे, डीपीएसपी है ना जो 35 से लेके 51 तक, वो इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, उससे बाहर नहीं आते, ठीक है, वही जरूरी है। सारे नहीं करेंगे, उसमें आपका तकरीबन सभी आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब वर्तमान में 25 हो गए हैं, वो भी करवाऊंगी, इनको ना अलग अलग करेंगे, अनुसूची जो हमारी है उनको भी एक एक करके लिखवाऊंगी मैं, ठीक है, सारे लिखवा दूंगी। और भाग तो अभी हम पढ़ेंगे ही, भाग एक में क्या दे रखा है, कौन भाग एक से अनुच्छेद शुरू हो जाते हैं ना हमारे, ठीक है, तो पहला अनुच्छेद भाग एक में ही तो है, आ जाओ, भाग एक, ठीक है ना, भाग एक यहीं से शुरू करेंगे हम अनुच्छेद डाल लो या भाग एक डाल लो, ठीक है, एडिंग में डाल लो तो संविधान के प्रमुख अनुच्छेद डाल लो, चलो मैं डाल ही देती हूँ, हाँ आ जाओ, अनुच्छेद, ठीक है, भाग एक से शुरू करेंगे हम, भाग एक, ठीक है, पहला अनुच्छेद, इसमें क्या दे रखा है, अनुच्छेद एक, इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ का नाम क्षेत्र, अनुच्छेद 2 में क्या है, आपको ये चीज याद होनी चाहिए, क्वेश्चन यही बनेंगे कि ये किस अनुच्छेद में दे रखा है, या अनुच्छेद आपको दे देगा इसमें क्या दे रखा है, सही है। दूसरे में लिख लो नए राज्यों का निर्माण, का निर्माण, ठीक है, सीमाओं, परिवर्तन, ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, दूसरे अनुच्छेद में यदि किसी राज्य का नाम चेंज करना, उसकी सीमा में कुछ परिवर्तन करना हो, ठीक है, तो किसमें दे रखा है, या कोई राज्य का निर्माण करना हो नए राज्य का, तो वो हमारे अनुच्छेद 2 में दे रखा है, और भाग एक, ठीक है,
अनुच्छेद 3 में क्या करोगे अब? एक मिनट रुको, मैंने शायद उल्टा लिखवा दिया आपको। पहले मैंने 3 लिखवा दिया, 2 छूट गया अभी बीच में। यहाँ पे 3 कर लेना आप, कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 कर लेना, ठीक है। अनुच्छेद 2 अब ये लिख लो, अनुच्छेद 2 अब लिख लो। नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, ठीक है। कोई नए राज्य शामिल हो रहा है, ठीक है, या कोई नए राज्य की स्थापना हो रही है, तो अनुच्छेद 2 में ये है। अनुच्छेद 3 में क्या है? निर्माण, उनकी सीमाएं के नामों में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 में है ये, ठीक है। सारे लिखवाऊं, है ना? ये 1 से 4 है, 1 से 4 भाग 1 में दे रखा है, यही लिख लो, ठीक है। ये तो बस 3 तो लिखो आप, भाग, ठीक है। और अनुच्छेद जो हमारा 5 से जो 11 है ना, उसमें नागरिकता के बारे में है, नागरिकता। बस आप इसको तो इतना ही रख लो, नागरिकता, क्योंकि अगर कोई भी नागरिकता से संबंधित कोई भी बात है तो 5 से 11 में है, ठीक है। सारे लिखोगे तो फिर वो तो हो जाएगा ही, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके मौलिक अधिकार, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो भाग किसमें दे रखे हैं? 3 में। अभी लिखवाती हूँ, ये लिख लो पहले, यानी 1 से 4 तक क्या है? राज्यों के बारे में है, और 5 से 11 नागरिकता के बारे में। ये चीज याद रखना। लिख लिया ये आपने? भाग 3 लिखो अब, जिसमें मौलिक अधिकार है हमारे। भाग 3, हाँ, एक मिनट, हाँ हाँ, लिख लो, लिख लो, नहीं तो इसी में 4 ही तो रहेगा ना, 4 मैंने लिखवा नहीं था। हाँ, 4 तक ही तो है ना राज्यों का, 3 मैंने लिखवा दिए, चौथा आपका रह गया। जिसमें मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद किससे लेके 12 से कहां तक है? 35 तक, ठीक है। ये 12 से शुरू होते हैं भाई, 12 से 35 आप इसमें पढ़ोगे, लेकिन शुरू किससे होते हैं? 14 से, ठीक है। 2 किस में रह जाते हैं? 12 में राज्यों के बारे में है, और 13 में जो संवैधानिक कानून है, जो न्यायपालिका है, उसके बारे में। अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसको क्या है? उसके खिलाफ जो है न्यायपालिका कार्रवाई करती है, ठीक है। उसमें ये बात दे रखी है। 14 से पढ़ते हैं हम, यानी ये 14 से शुरू होते हैं। पहला क्या है? समता का अधिकार, समता का अधिकार। हाँ, कितने हमारे मौलिक कर्तव्य लिख लो, पहले आप यही लिख लो, कितने हैं? पहले कितने थे?
7 थे, अब कितनी है? 6 है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन से 6 हो गए थे? 14वां 44 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसके बाद 6 रह गए थे हमारे मौलिक अधिकार। उसमें कौन सा अधिकार हटा दिया गया था? संपत्ति का। संपत्ति का जो 31 में था, अनुच्छेद 31 में था, उसको हटा के 300 क में रख दिया या ए में रख दिया। ठीक है, और उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। लिख लो अगर याद है तो ठीक है। फिर ठीक है, पहले लिख लो, पहले 7 थे, लिखो पहले 7 मौलिक अधिकार, बाद में 6। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको 31 से हटाकर 300 ए में रख दिया गया। लिख लो, ऐसे लिखना है तो पूरी लाइन लिख लो। 14 से 18 ये पढ़ते हम 14 से 18। ठीक है, पहला क्या है? कानून के समक्ष समानता। कानून के ये किस में है? 14 में है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, ये दोनों चीजें हैं इसमें। संरक्षण, ये दोनों किस में है? 14 में है। ठीक है, अगला धर्म, मूल, वंश, जाति, जाति, जन्म स्थान, निषेध, ये किस में है? 15 में। ठीक है, सोलह में क्या है? रोजगार में समानता का अधिकार। कर दो भाई साहब। रोजगार में का अधिकार, ये किस में है? 16 में है। छुआछूत का अंत, ये किस में है? 17 में है। ठीक है, वादियों का अंत, ये 18 में। ठीक है, और इसमें क्या है? उपाधियों को छोड़ के इसमें शिक्षा और जो सेना की उपाधियां होती है उनको छोड़कर लिख लेना, शिक्षा व छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितनी उपाधियां हैं उनको अंत कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्या है? स्वतंत्र, हाँ, स्वतंत्रता का
का अधिकार, ये कहां से कहां तक है? 19 से 22, 19 से 22, ठीक है। ये लो सर, लिख लिया। इसमें क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस में है? 19 में है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आपका? जो भाषण की अभिव्यक्ति है, ठीक है, सभा करने की, जो संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता है, उसका आ जाएगा। इसमें क्या है? जो पुलिस है वो संगठन नहीं बना सकती, उसको ये अधिकार नहीं है। जनता बना सकती है, इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन पुलिस नहीं बना सकती। लिखना हो तो लिख लेना। क्या है? पुलिस को संगठन अधिकार नहीं है, ठीक है। हो गया? अगला क्या है? ये किस में है? 20 में है, ठीक है। जीवन की रक्षा, दैहिक किसमें है? ये 21, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, लिख लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है ये, यानी कोई अपराधी अगर पुलिस उसको पकड़ती है तो उसके पास अधिकार है कि भाई वो उसका कारण पूछेगा, और टाइम होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश सामने, ठीक है, न्यायाधीश के सामने पेश भी करना होता है, ठीक है। और अगला क्या है? शिक्षा का अधिकार, अधिकार ये किस में है? 21 क लिख लो या ए लिख लो, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो कब आया था? जब 86 वो 86 वाला जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 2002 में। लिख भी लेना ये, ठीक है।
संशोधन 2002, इसमें क्या आया था? 6 से 14 शिक्षा का जो ये प्रावधान आया था, ये इसमें आया था, जो 86 संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। अगला क्या है? क्या सजा पाए लोगों के अधिकार क्या होते हैं? ये लिख इसमें। अभियुक्त यानी जो अपराधी लोग होते हैं, ठीक है, और सजा पाए लोग। ये किस में है? 22 में, ठीक है। कल वाले याद करके आए आप? मैंने बोला था करके आए हो याद? लास्ट में सुनते हो। हो गया ये। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 2 हो गए ना अब तक हमारे। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अधिकार, ठीक है। ये कहां से कहां तक है? 23 से 24, ठीक है। ये 2 ही हैं। कौन कौन से? 23 में क्या आएगा? ठीक, ये तो आपको याद है, सारे याद हैं। तो 32 में बताओ क्या है? इसको क्या कहा गया है? किसके द्वारा? और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कहां से कहां तक है? 29-30 सही बोल रहा है, हाँ, ठीक है। ठीक है। और बंधुआ मजदूरों पर रोक। पर किसमें है ये? 23 में है, ठीक है। बच्चों, पर रोक, ये किस में है? 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? धार्मिक स्वतंत्र का, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, ठीक है। 25 में क्या है? अब आस्था और आस्था और
प्रार्थना की आजादी। ठीक है, ये किस में है? 25 में है। 26 में क्या है? धार्मिक मामलों का प्रबंधन। प्रबंधन, ठीक है, यानी आप मंदिर वगैरह, मदरसे वगैरह बना सकते हो। हो गया? ठीक है, अदायगी की संपत्ति। किसमें है ये? 26 तक हो गए थे ना, 27 में है ये। ठीक है, हाँ, अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी, यानी सरकार उनको कर देगी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए कुछ कर रहा है, कुछ बना रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसके लिए सरकार उसको कर देगी। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना, धार्मिक शिक्षा या उपासना किसमें है ये? 28 में। ठीक है, अगला क्या है हमारा? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये कहां से कहां तक है? 29 और 30। ठीक है, अल्पसंख्यकों की भाषा, संरक्षण का अधिकार, किसमें है ये? 29 में। ठीक है,
ठीक है, ये इसमें। और 31 आपको पता है संपत्ति का अधिकार था, बाद में उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन में? संपत्ति का अधिकार भूल गए ना। 86 का कौन सा था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए? ठीक है, याद रखना। अब संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है, लिख लो, ये हो गया। ऊपर से साफ कर देते हैं। ठीक है, लास्ट क्या है? बत्तीस। ठीक है, इसमें क्या है? मौलिक अधिकारों, इसमें क्या है भाई? इसमें क्या है? मौलिक लागू। ठीक है, यानी अपने मौलिक अधिकारों को लेकर हम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, ये कर दो साफ। बत्तीस तक हो गए हमारे। ठीक है, आज के लिए इतने बहुत हैं। अब मैंने जो कल काम दिया था वो मुझे सुनाओगे। ठीक है, जो आए थे वो जरूर सुनाएंगे। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? हाँ, और 1935 के अधिनियम से क्या लिया है? हाँ, लोक सेवा आयोग। ठीक है, आपातकालीन। ठीक है, हाँ, और यूएसए से हमने क्या लिया है के संविधान से? और राष्ट्रपति पर महाअभियोग। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का संविधान। हाँ, और दोनों सदनों की संयुक्त, दोनों सदनों की। ठीक है, और जो कनाडा का संविधान है वहां से हमने क्या लिया है? राज्यपालों की नियुक्ति। ये कहां से ली गई है? ठीक है, और संघीय व्यवस्था हमारे यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? अर्ध संघीय। ये याद रखना, अर्ध संघीय है। ठीक है, और जर्मनी से क्या लिया हमने? और मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित। ठीक है, और सोवियत संघ से हमने क्या लिया है?
और फ्रांस महाभियोग नहीं, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। इनमें कंफ्यूज होते हो आप। कल आते ही मैं पहले लिखवा लूँ ये सारे, ऐसे याद हो जाएंगे, फिर भूलोगे ही नहीं, है ना। जितना बार बार रिवाइज करोगे लिखोगे उतने अच्छे से याद होंगे। फिर आगे करवा दूंगी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, उससे हमने क्या लिया है? और जापान का संविधान, हाँ, वहां से एक ही चीज ली है, ठीक है। और बंधुता के आदर्श कहां से लिए हमने? बंधुता के आदर्श कहां से लिए हमने? फ्रांस का संविधान है वहां से लिए, ठीक है। तो कल ये याद करके आओगे। और जितने आज मैंने लिखवाए हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 32 तक आगे सारा करेंगे बेटा, सारा पढ़ते जाओ, सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो हमने कहां से क्या लिया है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, यही तो पढ़ा है। मूल कर्तव्य, डीपीएसपी आएगा अभी तो, फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद आएगी, लोकसभा राज्यसभा आएगी, ठीक है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, चुनाव आयोग, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कल का आपका यही काम है, ये याद करके आनी है, फिर आगे चलेंगे। पहले यही लिख के दिखाओगे मुझे, फिर आगे क्लास करवाऊंगी। हाँ, और मौलिक अधिकार जो ये हमारे हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है।